इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो स्टाइलिंग भी करो। ठीक है, तो इसका फ़र्क जो है आपको लाजमी जहन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो ड्यूरिंग, तो आप ना ऐसे कीजिएगा कि आप या तो यहाँ पे एनोटेशंस होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपना माइक ऑन करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जी वेब फॉर्म्स से। ठीक है, कि वेब फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं HTML, और किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? काइंडली कंफर्म कर दें, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है। जी सर। ठीक है बेटा, हम वेबसाइट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर भी कर सकते हैं, और हम वेबसाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन यूज़र से ले भी सकते हैं। तो आप समझ लें कि आपके जो वेब है ये 2 वे स्ट्रीट है। ठीक है, अब वेबसाइट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है वो डिस्प्ले भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो लोगों को, और इसके साथ साथ अगर आप यूज़र लोगों से इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना चाह रहे हो, कलेक्ट करना चाह रहे हो, गैदर करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो हम किस तरह से करेंगे, वो HTML जो फॉर्म्स हैं हमारे, उसके थ्रू हम करेंगे। अगर आपने यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेट्स सपोज कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाते हो, कहीं पे फीडबैक देने के लिए आपके सामने क्या आ जाता है, एक फॉर्म आता है जिसमें आपने नेम, अपना ईमेल एड्रेस या अपना कमेंट वगैरह आपने ऐड करना होता है, या डिफरेंट ब्लॉग्स पे या वेबसाइट पे विजिट करें जहाँ पे आर्टिकल लिखे होते हैं, तो वहाँ पे भी जब आपने कमेंट देना होता है, अपना फीडबैक देना होता है, तो वो भी एक्चुअली फॉर्म ही होता है। ठीक है, सो बेसिकली HTML फॉर्म्स के थ्रू हम डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। ठीक, HTML is a two-way street. You can use your web pages to gather information from the people who read them as well. Web forms allow you to receive feedback, orders or other information from the readers of your web pages. अभी आप दराज पे जाएं या किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाएं, तो वहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट आपने खरीद ली, तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सच लाइक आप अपना नेम, अपना पता देते हो। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, तो ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं, वो एक्चुअली एक वेब फॉर्म होता है या HTML फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिवली ये ई-कॉमर्स वेबसाइट में, या आप कोई यूज़र से फीडबैक लेना चाह रहे हो, तो उन तमाम चीज़ों के लिए हम वेब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। If you have ever used a web search engine such as Lycos or Excite, you are familiar with HTML form product orders. Order forms are also an extremely popular use of forms. ठीक है, कैसे वर्क करते हैं जी HTML forms? Before you learn the HTML tags make your own to make your own forms, you should understand how the information that someone fills out on a form makes its way back to you. You also need to have the person who runs your web server computer sets it up to process your forms. Every form must include a button for the user to submit the form. When someone clicks on this button, all the information they have filled in this sent to an internet address that you will specify in the form itself. क्या मतलब है इस पूरी स्लाइड का, कि जब हम HTML फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम एक्चुअली करना ये चाह रहे होते हैं, यूजर से फीडबैक या डेटा कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो वो डेटा जाना कहाँ पे, वो सर्वर साइड पर जाना है। मीन टू से कि डेटा तो आपने गैदर कर लिया, लेकिन सर्वर साइड पे आपको एक स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, जो कि उस फॉर्म से कलेक्ट किए हुए डेटा को आपकी डेटाबेस में ऐड करेगा, या आप उसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने HTML फॉर्म डेवलप कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप उसे फीडबैक लेने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, या जिस मकसद के लिए भी अपने वेब पेज पे ऐड कर रहे हो, आप उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो फॉर्म का, सो डेफिनेटली वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वो बैक साइड पे कहीं ना कहीं डेटाबेस में भी स्टोर होनी है। और याद कीजिए कि शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे किसी भी वेब के 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन को हम क्या बोलते हैं जी, कि हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड होता है। ठीक है जी, आवाज आ रही है?
जी सर, आ रही है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? मजहर मंजूर जी, आपको आवाज नहीं आ रही मजहर? सर मुझे तो आ रही है सदाम से। अच्छा, उसके साइड पे प्रॉब्लम होगा कोई। अच्छा, ओके, ठीक है। सो ठीक है बच्चे, आपने फ्रंट एंड पे ये HTML फॉर्म बनता है फ्रंट एंड पे, यानी कि जहाँ पे यूजर ने वेबसाइट देखनी होती है वो फ्रंट एंड है, ये वहां पे आएगा। अब HTML फॉर्म में फिल किया हुआ डेटा या एंटर किया हुआ डेटा यूजर का, वो कहाँ जाना है? वो बैक एंड पे जाना है, यानी कि वो किसी सर्वर पे जाना है जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा है, ताकि हम उसे स्टोर कर सकें, या जो भी हमने उसको हैंडल जिस तरह से भी करना हम उसे हैंडल कर सकें। ठीक है। तो इसलिए होता ये है कि जैसे ही HTML फॉर्म को आपने सबमिट किया, बटन लगा होता है नीचे, आपने लेट्स सपोज अपना नाम दिया, एड्रेस दिया, या जो भी बाकी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने क्लिक किया जी, आप किसके ऊपर? सबमिट बटन के ऊपर। वो जो बटन लगा होता है ना, वो बेसिकली उस ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे क्लिक मी लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। तो जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो वो बटन एक्चुअली एक सबमिट बटन है, वो आपका डेटा को क्या करेगा? पोस्ट कर देगा, सबमिट कर देगा। कहाँ पे? बैक एंड सर्वर पे, जहाँ पे वो डेटा आप कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे, और उसे आप डेटाबेस पे स्टोर कर लोगे। ठीक है। तो इस स्लाइड का ये मतलब है। ऑन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड, almost all internet service provider companies that offer web pages hosting also provide free programs to their customers for pre-processing form. The most common thing that such a script would do is forward the information from the form to your email address, though it might also save the information to a file on the web server or format the form data to make it easier for you to read. यार ये माइक ऑन ऑफ म्यूट कर दो, किसका ऑन है ये? हाँ जी, ये मैंने अभी बात की थी ना बच्चे के, HTML फॉर्म के थ्रू आप डेटा अक्वायर करते हो और गैदर करते हो, वो बैक एंड पे जाके स्टोर होता है, आप उसको हैंडल करते हो। तो आपके जो जिनसे आप होस्टिंग परचेज करते हो ना, वहाँ पे हमारे पास इस तरह के ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। तो उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ता। आप उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ग्राफिकल जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं वो टूल्स, वहाँ पे भी आप फॉर्म से डेटा कलेक्ट करके किस तरह से हैंडल करना वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उसके लिए बैक एंड पे हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। ठीक है। हम स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए ही हम क्या करते हैं? HTML फॉर्म का डेटा जो है उसे हैंडल करते हैं खुद से स्क्रिप्ट लिख के। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो जैसे सी पैनल प्रोवाइड करते हैं आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की है, तो वहाँ पे भी आप ये काम सारा ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है डेयर स्टूडेंट्स, ऑन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड, अब HTML फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। थ्योरी हमने पढ़ ली है, क्या अभी तक पढ़ा? कि HTML फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा एक्वायर करते हैं, यूजर से डेटा गैदर करते हैं। ठीक है। ऑन द वेरी नेक्स्ट थिंग बट वी हैव लर्न कि HTML फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए आप जो डेटा गैदर करते हो, वो डेटा जो है वो बैक एंड पे कहीं पे हमें हमने स्टोर करना होता है, बैक एंड पे कहीं ना कहीं डेटाबेस में हमने उसे हैंडल करना होता है। तो इसके लिए जी आपको बैकएंड पे क्या करना पड़ता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे कि PHP है या ASP.NET है। वहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हो, फॉर्म से गैदर किया हुआ डेटा आपने किस तरह से हैंडल करना है, क्या करना है उसके साथ, आप उस स्क्रिप्ट में डिसाइड करोगे। ठीक है। अब HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए जी व्हाट एक्चुअली वी नीड टू डू इज कि हमें कुछ एक फॉर्म का टैग है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि HTML जो है हमारे पास क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? हमारा जितना भी हमने पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है या एलिमेंट्स हमने ऐड करने होते हैं वो टैग्स के थ्रू होते हैं। ठीक है।
तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ही है कि सारा काम टैग्स की मदद से होगा। अगर आपने फॉर्म ऐड करना है या कुछ और चीज़ें ऐड करनी तो टैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए फॉर्म का भी एक टैग है हमारे पास, ठीक है। वो टैग क्या है जी, कि हमने ये इस तरह से फॉर्म लिखना होता है और इसका क्लोजिंग पेयर भी हम बनाते हैं साथ। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं फॉर्म के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इंक्लूडिंग हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, इमेजेस, टेक्स्ट एरिया, ये सब चीज़ें जो है आप अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हो, फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये सारे फॉर्म ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंगल फील्ड हमने इस्तेमाल करनी होती है इनपुट। इनपुट की टाइप ही हम एडजस्ट करते हैं। अगर इनपुट की टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे तो वो आपका इनपुट बॉक्स बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर उसकी हम टाइप चेक बॉक्स रखेंगे तो चेक बन जाएगा। इसी तरह लिस्ट बॉक्स, बटन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे बारी बारी किस तरह से हमें क्रिएट करनी है। द इनपुट एलिमेंट शुड बी यूज्ड ओनली विद इन द फॉर्म एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय इनपुट, ठीक है। HTML फॉर्म का टैग बनाएंगे, फॉर्म टैग, उसके अंदर हमने इनपुट का टैग ऐड करना है। हमें जितने भी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए उतने हम इनपुट के टैग्स हम उसमें ऐड करते जाएंगे। It specifies the kind of input field presented to the user. These fields must use the name attribute so that they can reference from anywhere within or outside the program. The value property tells us about the value that particular object holds. तो उसके डिफॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं साथ, ठीक है। तो आपने जितने भी अपने फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, आपने इनपुट बॉक्स ऐड, आपने लिस्ट बॉक्स ऐड करना है, आप चाह रहे हैं जी कि आप कोई और इस तरह का ऑब्जेक्ट ऐड करें तो उसके लिए हमने इनपुट का टैग इस्तेमाल करना है। जस्ट उसकी टाइप हम चेंज करेंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है उसी हिसाब से बन जाएगा जैसे हम चाह रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे इनपुट टैग की, जिसमें नेम आता है, मैक्सिमम लेंथ है, साइज है, सोर्स है, वैल्यू, टाइप, चेक। तो आपने ना करना ये है कि ये बेसिक में आपको मेथड बता रहा हूँ आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करके देखनी कि इनका मकसद क्या है। नेम डेफिनेटली जी हम अपने ऑब्जेक्ट को नेम देना चाह रहे हैं। मैक्सिमम लेंथ का मतलब है कितनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड होंगे, ठीक है। साइज हो गया, सोर्स हो गया। अगर लेट सपोज के हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज का है तो वहाँ पे हमें सोर्स भी देनी पड़ेगी। वैल्यू जो है वो हम क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट टाइप क्या होगी मैंने अभी बताया। जैसे आप सबमिट बटन बनाना चाह रहे हैं तो सबमिट उसकी टाइप रख देंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो आप उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट रख दोगे। चेक बॉक्स बनाना चाह रहे हो तो आप उसकी चेक रख दोगे, ठीक है। रेडियो बटन बनाना चाहते हो रेडियो रख दोगे आप, ठीक है। डिसेबल है, रीड ओनली है, अलाइन है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके इनपुट टाइप की। इसके साथ जी टाइप एट्रीब्यूट क्या है जी हमारे पास। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द इनपुट फील्ड। The other attribute that are applicable to a particular field depend on the field's type attribute. तो ये टाइप एट्रीब्यूट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट टैग का। इसके जरिए से हमने बताना होता है कि हम एक्चुअली किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या किस तरह का डेटा हमने गैदर करना है। जैसे आप लिस्ट बॉक्स अगर आप ऐप बनाओगे अपना, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है उस टाइप का, तो वहाँ पे डेटा जो है अलग तरीके से आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। चेक बॉक्स की शक्ल में अलग तरीके से आ रहा होगा, रेडियो बटन में अलग तरीके से आ रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने अब एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक क्रिएट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। इनपुट हमने टैग ऐड किया, टाइप इसकी हमने क्या रखनी है, टेक्स्ट। ये डबल कोट्स में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इनपुट टैग ही हमने इस्तेमाल करना है। आपने अगर बटन क्रिएट करने हैं, आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं या कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, टाइप में मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, इनपुट बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद नेम जी, आप इस सब्जेक्ट का नेम क्या रखना चाह रहे हैं, हमने टेक्स्ट वन रख लिया, आप कुछ भी रख लें। मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होगी जी, आप इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 रख लें, 15 रख लें, 20 रख लें, वो जो भी आपका दिल करे उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये टाइप जो एट्रीब्यूट है ना, ये आपने लाजमी लिखना है। बाकी एट्रीब्यूट्स जो हैं ये आपके पास ऑप्शनल है। तो अभी आप करेंगे ये कि आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसमें आप ये डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स अभी हमने इनपुट फील्ड के देखे हैं उनको आप एडजस्ट करके देखें, ठीक है। वैल्यू चेंज करके देखें, इसी से आप सीखोगे, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको एक एक अब यहाँ पे एट्रीब्यूट की सारी डिटेल्स बताऊँ, आपने खुद से ट्राई करना है, यू कैन डू इट। आगे जी ये फॉर्मेटिंग उसने की हुई है कि एक फॉर्म बनाया है, उसमें हम यूज़र का नाम पूछ रहे हैं, ठीक। इसको हमने पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। पी टैग के अंदर क्यों लिखा हुआ है, पी टैग किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ के लिए। तो जब भी हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं ना अपने वेब पेज में, तो ब्राउज़र क्या करता है, खुद से स्टाइलिंग ऐड करता है, ठीक। बट काइंड ऑफ स्टाइलिंग ब्राउजर्स पर्टिकुलर ऐड वो क्या करता है, स्पेसिंग ऐड कर देता है टॉप पे
यहाँ बॉटम पे, ठीक है, खुद से स्टाइलिंग हमें प्रोवाइड करता है, यानी स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। तो हम अगर वो जो है स्टाइलिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी हमारा जो जो इनपुट फील्ड है जिस, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं यूज़र का नाम गैदर करने के लिए, वो जो है उसके बॉटम पे हमें कुछ स्पेस एम्प्टी मिल जाए, ताकि हम अदर जो फील्ड्स ऐड करेंगे या ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारे पेज का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। तो उसके लिए किया है, लाजमी नहीं कि पी टैग के अंदर लिखना, आप पी टैग के अंदर नहीं भी लिखेंगे तब भी परफेक्टली फाइन है। ये किस लिए लिखा है, ताकि हमें हम जो ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं उसके बॉटम में हमें स्पेस मिले। व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, ये हमने लेबल ऐड कर लिया, इनपुट फील्ड लगाई, हमने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है, टेक्स्ट की हमने टाइप रखी है, साइज हमने बता दिया, मैक्सिमम लेंथ बता दी उसका, नेम हमने बता दिया जी कि नेम हमने फील्ड का रखा हुआ। नेम हम क्यों रखते हैं कि जब आपका फॉर्म सबमिट होता है ना, इसी नेम के रेफरेंस से हम बैक एंड पे जाके, यानी कि जो बैक एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि PHP है, ASP.NET है, या जो भी आप अपनी जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करो बैक एंड पे, वहाँ पे यही हम नेम जो है एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस फील्ड का डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे बैक एंड पे जाके। ये नेम इसलिए ऐड करना लाजमी है, ठीक है, नेम आप ऐड नहीं करोगे इसको रेफरेंस नहीं कर सकते आप बैक एंड पे। आगे जी व्हाट्स योर लास्ट नेम, जी हमने दोबारा एक और इनपुट बॉक्स हमने ऐड किया। तो अब ये पी टैग के अंदर लिखने का हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद, पहले टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमें बॉटम पे स्पेस मिल जाएगी, थोड़ी स्पेस आएगी, उसके बाद फिर आपका जी नेक्स्ट जो इनपुट फील्ड है वो ऐड होगी, ठीक है। वो भी हमने दोबारा वही काम किया। और याद रखिएगा जितनी भी आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं डबल कोट के अंदर लिखनी होती हैं एट्रीब्यूट्स की। The type attribute indicates what type of form element to display. A simple one line text entry box in this case. हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं वन लाइनर, ठीक है। The size attribute indicates approximately how many characters wide the input text field should be. Maximum length determines the number of characters the user is allowed to type into the text box. अच्छा ये फर्क समझ लेंगे साइज का और मैक्सिमम लेंथ का। साइज का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स पर कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा बनाना है आपने। और मैक्सिमम लेंथ से मुराद ये है कि कितने टोटल कैरेक्टर्स आप लिखना चाह रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, 2 लिखना चाह रहे हो, 5, 15, 20, कितने अलाउ करने हैं मैक्सिमम। और साइज जो है ये आप कितना वाइड बनाना चाह रहे हैं, कितना आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स का साइज क्या रखना चाह रहे हैं, वो डील करेगा इससे। अच्छा जी, ये हम वेबसाइट्स पर जब जाते हैं ना, जहाँ पे हमने अपना जैसे फेसबुक पे हम लॉग इन करें, तो वहाँ पे हमारा यूज़र नेम आईडी मांगता है, आईडी और पासवर्ड मांगता है। वो आईडी और पासवर्ड हम जहाँ पे लिखते हैं वो क्या है, हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्स ही होता है हमारा। तो जहाँ पे आपने पासवर्ड लिखने हैं, आप उसको ज़रा सिक्योर बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका वो टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड गैदर करने के लिए, पासवर्ड जो है वो टाइप करने के लिए आप बना रहे हो, तो आप उसकी जो टाइप है पासवर्ड रखो। ये होगा इनपुट बॉक्स से, लेकिन अब इसमें लिखे गए कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टार से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या किया, टाइप की जगह पे हमने पासवर्ड लिख दिया, नेम मैंने बता दिया। बैक एंड पे या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे जाके हमने जब इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, उसमें फिर हमने यही नेम जो आपने रखा हुआ है इसी से हम रेफर करना होगा। और मैक्सिमम लेंथ जो है कितना जी, मैक्सिमम कैरेक्टर्स हमने अलाउ करने हैं टाइप हो उसमें। और साइज जी कितना वाइड होगा आपका, कितना बड़ा बनाना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट बॉक्स में। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास बटन इनपुट टाइप है। और दोबारा वही तरीका होगा, अगर मैंने बटन बनाना है अपने वेब फॉर्म पे, HTML फॉर्म पे, सिंपली क्या करना है, इनपुट टैग हम ऐड करेंगे और टाइप में हम बटन लिख देंगे जाकर, ठीक है। पहले हम क्या लिखते रहे, टेक्स्ट लिखते रहे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, बटन के लिए बटन लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम पासवर्ड फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो पासवर्ड लिख देंगे, जैसे कि प्रीवियस हमने स्लाइड में देखा भी, ठीक है। बाकी सारी वो आप ठीक है फील्ड्स की वैल्यूज वैसे की वैसी आएंगी। अच्छा, एक नया यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड हो रहा है वैल्यू का। ये वैल्यू जो है आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे जाके इस्तेमाल करोगे ना अपने इनपुट फील्ड के अंदर, यहाँ पे भी आप वैल्यू इस्तेमाल करेगा तब भी वो काम करेगा, ठीक है। ये वैल्यू वो होगी जो आप फॉर्म आपका लोड होगा ना जब वेब पेज, तो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, बटन का नाम ऊपर जो लिखा आता है, कैप्शन जिसे हम बोलते हैं, टेक्स्ट लिखा आता है बटन के ऊपर, वो ये वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। वो आप क्लिक रख लें जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। और उसके बाद जी एक और उसने बटन बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आइदर वे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, सबमिट बटन क्या होता है और रीसेट बटन क्या होता है। सबमिट बटन जो होता है
जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो जितनी भी फील्ड आपके फॉर्म के अंदर, वो सारी की सारी सबमिट हो जाती हैं किसी एक खास लिंक के ऊपर। फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखें, सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डेटा फॉर्म का सबमिट हो जाएगा। कहाँ पे होगा? वो किसी एक लिंक पे चला जाएगा, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखें, आगे फिर डिटेल्स हम देखेंगे। और अगर आप अपने जितनी भी फील्ड्स के अंदर लिखी हुई वैल्यूज़ को रीसेट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जितनी भी वैल्यूज़ आपने लिखी हैं, 2 फील्ड्स की लिखी हैं, 5 की लिखी है, वो ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम रीसेट टाइप बटन बनाते हैं, ठीक है। तो आपने टाइप सबमिट रखेंगे तो आपका सबमिट बटन बन जाएगा, टाइप जो है रीसेट रखेंगे तो आपका रीसेट बटन बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अभी हम आपके क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है आप, तो मुझसे सवाल पूछिए, ठीक है। अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप, लेकिन बारी बारी। जी, अली शान राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सर। ये जो लेक्चर है, ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है आफ्टर लेक्चर? जी सर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू सर, बस ये पूछना था। हाँ जी, और कोई? ये सद्दाम हुसैन। अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। सर वो जो ना आपकी वीडियो आती है ना उधर यूट्यूब पे, हम्म। जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, तो उनकी वॉल्यूम बहुत सर स्लो होता है थोड़ा सा। अगर वॉल्यूम अगर आपकी आवाज़ का ज़्यादा हो तो वॉल्यूम अच्छी तरह से। वॉल्यूम तो ठीक होता है, आप अपना थोड़ा वॉल्यूम वहाँ से मोबाइल से या जिस डिवाइस से देखते हो ना, वहाँ से ठीक सेट करो। मैं वीडियो प्रॉपर एडिट करके भेजता हूँ, वॉल्यूम ठीक है उसका। सवाल सर वो पूछें, ये जो आवाज़, अभी पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है इसके बारे में सवाल पूछें। ये सर ठीक है, समझ आ रहा है। फिर अगेन देखेंगे वीडियो, जो कंफ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। हाँ जी, अब्दुल बासित है, बाकी और मोहम्मद इरफान। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछें। यस सर। हाँ जी, पूछें सर सवाल। जी। हाँ हाँ, जी सर। पूछें पूछें, सवाल पूछें। सर नहीं, कोई इशू नहीं है, बस मैं देख रहा था लेक्चर वगैरह सुन रहा। जी सर। सर जी इमेज ऐड नहीं हो रही मुझसे। हेलो। सर इमेज ऐड नहीं हो रही थी, भाई कह रहा है कि जो आपने असाइनमेंट बताई थी ना। हेलो। सर ये आई थिंक सर को आवाज नहीं आ रही। सर को आवाज नहीं जा रही ना? आ रही है, बोलो यार, बोलो बोलो। सर इमेज नहीं ऐड हो रही मुझसे ना। इमेज ऐड नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्या असाइनमेंट में जो मैंने दी थी वो, उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, असाइनमेंट वाली तो हो गई थी सारी। मतलब अगर किसी फॉर्म में सर, मतलब बैकग्राउंड पेज पे करनी हो तो फिर कैसे होगी सर? हाँ ठीक है, वो उसके HTML का एट्रीब्यूट भी है, बॉडी में जाके ना। जी सर। किया है हाँ, सर, बॉडी में जाके किया, और CSS में भी देखा है, फिर भी नहीं हो रही। होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? आप ऐसे करो कि ये सर फॉर्म बनाया था रात। सही है। इसके अगर सर बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी हो तो? हाँ ठीक है, ये काम जो है ना CSS में जाके करना है हमने। आप सिंपली जी जाओगे। सर। 1 मिनट ठहरे, मैं आपको ना अभी करके दिखा देता हूँ।
स्क्रीन काइंडली कंफर्म कर दीजिए, आ रही है नजर? जी सर अब आ रही है, जी आ रही है सर नजर। हाँ क्या आ रही है नजर? तो क्या पता कवर कितना कितना कहना है तो ओ चेक दिया मीटर के कवर कहना कितना जो मैं क्या बता रहा था ये चेक दे कैसे कितना आ जो आ जो जम दे और की दी ठीक है क्या करना क्या भी फिर क्या भी कहने वाला बात पानी भर के आसिफ अनमाउंट ला रे खाई बोला माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। टैंकी मैली विच किचरा किचरा था के शाके नहीं क्या अब अब्दुल बासित अपना सर कंटिन्यू करें। जी आ रही है स्क्रीन नजर ना? जी सर आ रही है। अच्छा, तो अगर हमने जी आप कह रहे हैं इमेज ऐड करनी है आपने किसी बैकग्राउंड में, टेबल के या किसी भी ऑब्जेक्ट के, हाँ जी ये आपकी वो असाइनमेंट थी प्रीवियस, जो कि किसी ने ठीक नहीं जिस की। ये भी थोड़ा आप देख लें, ठीक है? इसका मैं कोड आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सर इसमें तो आपने CSS यूज किया हुआ है। नहीं लाजमी नहीं है, CSS के बगैर भी हो जाएगा।